नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी के लिए हम आज संडे स्पेशल 1857 की क्रांति लाए हैं, है ना। और इसे पहले अपन पूरा समझेंगे, अच्छे से सुनिए, आप डिटेल में विस्तार से बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे 1857 की क्रांति, इसका स्वरूप क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका कारण क्या था, इसका अंत कैसे हुआ और कैसे अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया और इसे किन किन नामों से जाना जाता है ना। तो ये सब इसकी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो एक बार ध्यान से सुनिए। फिर इससे संबंधित आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप पर सब कुछ बनेगा, इस पर हर क्वेश्चन आप पर बनेंगे, इतनी हमारी गारंटी है। तो सभी क्वेश्चन आप पर कवर होंगे। तो चलते हैं, हम आपको पहले कुछ बताने चल रहे हैं इसके बारे में क्या था। तो इसकी शुरुआत होती है एक तात्कालिक कारण से। 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तात्कालिक कारण से। और ये तात्कालिक कारण क्या था कि एक राइफल थी जिसका नाम था वेस्टफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? वेस्टफील्ड राइफल। और वेस्टफील्ड राइफल की जगह पर अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफल का यूज किया। कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल का यूज किया। इसमें जो गोली की कवर था, तो उस गोली के कवर पर जंग ना लगे इसलिए उस पर चिपचिपा पदार्थ के रूप में गाय व सूअर की चर्बी, किसकी चर्बी? गाय व सूअर की चर्बी थी। इस वजह से गाय की हत्या तेज होने लगी। और गाय की चर्बी में किसकी चर्बी मिलाई गई? सूअर की। और सूअर की चर्बी क्यों मिलाई गई? तो ये सूअर की चर्बी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो किसकी चर्बी मिला दी? गाय की चर्बी। और इसी से कवर बनाया जाता था। अब बंदूक की गोली किस में रहती थी? कवर में। दांत से क्या करना पड़ता था? कवर फाड़िए, फिर उसके बाद क्या करिए? गोली रखिए और उसके बाद क्या करिए? चलाइए। अंग्रेज़ों ने यह गोली दिया सभी को। जहां पर एक गोलियां बन रही थीं उसी कारखाने में एक भारतीय सैनिक चल गया और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी गाय को क्यों मारी गई हैं, इसका चर्बी निकाला जा रहा है। ओ माय गॉड, इधर शुगर मरी है। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब, इसका चर्बी क्यों निकाला जा रहा है? तो ये सब एक भारतीय सैनिक देख रहा था। आगे क्या हुआ? फिर सभी चर्बी को इकट्ठा करके उसको बनाया जा रहा है। उसने देखा इसका कवर बना रहा है, लेकिन ऐसा कवर मेरी बंदूक में नहीं है। हल्ला कर दिए भाई साहब। अरे भाई साहब, जितना हम लोग गोली चलाए हैं दांत से खींच खींच के, इस सब में गाय व सूअर की चर्बी है। अब हिंदू धर्म में आपको पता है गाय को इतना पवित्र माना जाता है कि गाय के मरने पर बहुत बहुत ऐसा कहा जाता है कि गाय जब मरे तो उसको अर्थी की तरह ले जाइए और उसका पूजा पाठ गांव से भिक्षा लेनी पड़ती थी। जिसका खूंटा पर गाय बंधी है, अगर वो मर जाती है तो माना जाता है बहुत अपशगुन हो गया। ये हिंदू धर्म में प्रथा है। दूसरी तरफ देखें तो इसके अलावा मुसलमानों ने कहा कि हम एक गोली चलाए हैं, हम भी तो एक गोली चलाए हैं। किसने कहा? मुसलमानों ने। इसका किसका चर्बी है? और बाप रे बाप, किसका चर्बी है? शुगर का। किसका चर्बी है? शुगर का चर्बी है जी। किसने कहा था? मुसलमानों ने। और इनफैक्ट शुगर इस्लाम में बहुत बैन है। शुगर इस्लाम में क्या है? बहुत बैन है। शुगर टच हो जाएगा तो नमाज नहीं हो सकता है, फिर आपके जाकर नहाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। शुगर से प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेन चीज़ वो इतना गंदा रहता है कि अच्छा व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। तो मुसलमानों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। हिंदुओं ने भी विद्रोह कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? हिंदुओं ने कहा तुमने हमारी गाय माता का चर्बी कैसे निकाला, कैसे लगाया? तथा मुसलमानों ने कहा कि ओ सुअरविया का चर्बी लगाए हो, क्यों लगाया है? अब हो गया बवाल। इसमें भी देखें तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पंडित जी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं पूजा पाठ के माध्यम से। और जो वो भारतीय सैनिक उस कारखाने में गया था जहाँ पर वो गाय और सूअर की चर्बी बन रही थी, मंगल पांडे था। वो कौन था? मंगल पांडे। वो 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक जवान था, भीख में एकदम लाल था मंगल पांडे। और ऊपर से पंडित जी पड़ गए भाई साहब। अरे यार, तुम लोग कांड भी कराए तो किससे कराए? पंडित जी से। गाय का चर्बी तोड़वा दिए। बवाल तो होना फिक्स था। मंगल पांडे एकदम आग बबूला, एकदम
धार्मिक कारणों से भी, दूसरा पहले से इतना दिमाग भरा हुआ था लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ। अब क्या हुआ, मंगल पांडे ने बोला अपने कमांडर से, लेफ्टिनेंट कौन था उसका कमांडर, बाज, और एक कौन था, ह्यूज। कौन था, ह्यूज। उससे बोला कि आप लोग गलती क्यों कराए हमसे, तुम लोगों ने तो, उन्होंने कहा कि गलती नहीं कराया, ये अफवाह है। तो मंगल पांडे ने कहा कि कल शाम को हम उसी कारखाने में गए थे। तो उसने कहा अरे भाई ये तो पकड़ लिया, इतने दिन से अंग्रेज कह रहे थे कि ये अफवाह है। मंगल पांडे क्या किया, देख लिया और हल्ला कर दिया। मंगल पांडे जी पंडित जी थे, इनका वैल्यू ज़्यादा था, अंग्रेज भी इन्हें बहुत मानते थे। इसके बाद देखें, काहे गलती किया तुम हमसे, तुमने गाय की चर्बी लगवा दी, हमारा धर्म नाश हो गया, कोई हमारे घर नहीं आएगा, हमारे हाथ से कोई प्रसाद नहीं लेगा, अछूत हो जाएंगे। मंगल पांडे अंग्रेजों से कह रहे थे। अब हमें कहाँ की, अब हम अछूत तो हो ही गए, तोरा बताते हैं। निकाला गोली, ऐसे छीलना है, ले डाला बंदूक में गोली, ले लेफ्टिनेंट बाज, ले लेफ्टिनेंट ह्यूज, दोनों को मार दिया और हथियार फेंक कर कहा कि मार डालो हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल पांडे को उसी बैरकपुर छावनी में सभी सैनिकों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि सेना में सजा बहुत तगड़ा दिया जाता है भाई साहब। आज के वक्त में यदि फौज का खाना पसंद नहीं है तो निकल ससुरा यहाँ से, यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और मेरठ के जो सैनिक थे, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, याद रखना 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34वीं। तो पूरे मेरठ में यह बात फैल गई कि मंगल पांडे जी की हत्या करवा दी गई है सैनिक के द्वारा, अंग्रेजों ने, है ना। तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों ने कहा कि बहुत हो गया है, अब हम काट डालेंगे अंग्रेजों को। इन लोगों ने पूरी सेना को संदेश भिजवाया कमल और रोटी के माध्यम से। किसके माध्यम से, कमल और रोटी के माध्यम से, कमल और रोटी के माध्यम से। और कहा कि 30 मई 1857, याद रखना 30 मई 1857 को हम सभी को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है। और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने यह विद्रोह कब किया, 10 मई 1857 को ही कर दिया। अब होना क्या था, विद्रोह होना था 30 मई को, लेकिन कर दिया 10 मई को। अब क्या हुआ, अब भाई आपकी तो तैयारी है ही नहीं, ना आपके पास अपना गोला बारूद है, ना ही बारूद के कारखाने हैं, कितना बंदूक है आपके पास, वही जो पहले था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, शराब पिलाने की आदत लगा दी थी भारतीयों को, कुछ भारतीयों को। और शराब बड़ी ख़राब चीज़ होता है भैया, शराब पीने के बाद आदमी सच उगल देता है। पियक्कड़ को पिया देने के बाद वह सब कुछ बोल देगा, पियक्कड़ को दिया जाने के बाद पूछिएगा तो कुछ क्या बोले, कुछ है, पियक्कड़ क्या बोलेंगे, 30 मई को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। अरे अंग्रेज कहे अरे ससुरा कौन चीज बोल रहा है, पिया पिया और पिया साले को। तो पिया पिया के बोला कैसे, रोटे और कमल के फूल से संदेश गया है। कहा कि ये तो सब कांड करने वाला है, अंग्रेज बोला। अंग्रेजों ने सैनिकों को तितर बितर कर दिया और छावनी से सैनिकों को उठाकर किसी किसी गांव में लगा दिया, है ना। जैसे आपकी सेना है और आप उसे आदेश दे दो, आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, तो कुछ बचेंगे नहीं। ऐसे अंग्रेजों ने किया। तो अंग्रेजों ने कह दिया कि ये सब तो बवाल करेगा। अंग्रेजों ने पुर्तगाल से कहा कि इधर नौसेना भेजो। अंग्रेज सब सेना में जुट गए। और यहाँ 10 मई 1857 को विद्रोह हो गया। सैनिक सुबह सुबह निकले परेड करके, बंदूक लोड किए और धाएं 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 अंग्रेजों को मार दिया। बगावत हो गया भैया। भारतीयों ने अंग्रेजों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। और अब जब अंग्रेज पिटाना चालू हुए तो जितना तांडव किया था अंग्रेजों ने, उसका भुगतान करना था। अब देखें तकनीकी कारण से पंडित जी को रेल में निचला सीट दिया था। पंडित जी ले धाएं, विधवा पुनर्विवाह लागू किया, ले धाएं। बिहार में कुंवर सिंह जमीन ले ली थी
है ना, ज़मीन ले ली थी। तो वीर कुंवर सिंह बोले, यही मौका है, मारो अंग्रेज़ों को चुट्टा साला। झांसी की रानी देश प्रेम के लिए नहीं लड़ी थी। 1857 की क्रांति जो हुई, आपको हकीकत बताएं तो ये देश प्रेम के लिए नहीं थी, अपने हित के लिए थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, इन्होंने देश प्रेम के नहीं लड़ा, बल्कि हमारे लड़के को राजा नहीं बनने देगा, ले साला धाएं धाएं। नाना साहेब, बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा मेरा, मार मार के रद्द कर दिया नाना साहेब ने अंग्रेजों को। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, तो बेगम हजरत महल, हमारे वाजिद अली शाह, ओ माय गॉड, मेरे महबूब, हमारे बड़ऊ को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया, सताया है, हम अपने बड़ऊ के लिए लड़ेंगे, लायक था। एक और व्यक्ति था, किताब बेचता था पटना में, जिसका नाम था पीर अली, है ना। तो याद रखना, पटना से कौन, पीर अली थे, जो ऐसा किताब बेचते थे ना, जिसमें हमेशा बगावत की बातें लिखी रहती थी। अंग्रेज़ों ने इनकी दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। जब 1857 की क्रांति हुई तो पटना से कौन निकल गए, पीर अली। अरे निकाल लूंगी, कौन है रे यहाँ पर, हमारी दुकान पर बुलडोजर चलवा दिए, लाए धाएं। इलाहाबाद से देखें तो मौलाना लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। वो बहुत खतरनाक भाषण देते थे, बोल ले रे अंग्रेजों को, धाएं धाएं धाएं। मतलब ऐसा कहने का है कि सभी ने अपना बदला लिया, लेकिन तात्कालिक कारण कौन बना, मंगल पांडे हैं। और जितने लोगों को इन्होंने सताया था, एक साथ बदला लेने लगे। अंग्रेज छुपे कैसे, बिल्कुल गोल गोल। भारतीय सेना ने कहा, प्लीज़ हेल्प मी। भारतीय सेना से क्या कहने लगी, प्लीज़ हेल्प मी। तो सेना बोली, कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस। अंदर लेकर भारतीयों के पास कोई हथियार तो थे नहीं, तो कौनों के पास मूसर, कौनों के पास बेलना, कौनों के पास उखली, तो कौनों के पास झाड़ू। 4 लोगों ने एक अंग्रेज को पकड़ा और एक उखली में उसका मुँह डाल रहा है, तो कौनों एक मूसर से कूच रहा है, लाग लाग लाग। अरे भाई साहब, अंग्रेज सब इतना बुरा मरा था कि सब कई गो तो एक हफ्ता से चिल्ला रहे थे, मार डालो मुझे, अभी मैं जिंदा हूँ, मार डालो मुझे, अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन सिंधिया परिवार, आपको बता दें, जो मराठों से अलग हुआ था, ये लोग अपना स्वाभिमान खो दिए। सिंधिया परिवार ने अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा साथ दिया। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों का दिल्ली में हथियारों का सबसे बड़ा गोदाम था, वहाँ हमला बोल दिया। किसने बोल दिया, भारतीय सेना ने। अगर वो हथियार भारतीयों को मिल जाता तो 2 साल तक अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा जा सकता था लगभग, और हम आज़ाद हो गए होते। लेकिन हिंदुस्तानियों ने अपने चमचों के चक्कर में उस गोदाम में आग लगा दिया, और वो अपनी मातृभूमि का कर्ज भूल गए। अरे बांट देना चाहिए था, लो ससुरा मारो अंग्रेज़ों को। और भारतीयों के पास हथियार की कमी हो गई, और अंग्रेज़ों ने कहा, युद्ध को लंबा खींच दो साला। अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा, वह भारतीयों की कमजोरी को जान गए और युद्ध लंबा खींच दिए। लंबा युद्ध खींचा जाने के बाद गोला बारूद बट गया, और अंग्रेज़ इस विद्रोह को ईजिली दबा दिए, और हम लोग को अपने ही मारते हैं। एक स्टेटमेंट, एक शायरी है कि सड़क के कंकड़ पत्थर कभी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पाँव आगे नहीं बढ़ने देगा। सही बात है। हम लोग 1800 हम लोग जो थे वो 1857 के समय ही 1857 के समय ही आज़ाद हो गए होते, है ना। लेकिन समस्या थी कि हम लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना ही नहीं थी, हम लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना ही नहीं थी। हम आज़ाद हो गए होते 1857 में। हकीकत में देखिए आप, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के युद्ध करने का कारण था कि उनके बच्चे को राजा ना बनना। आप नाना साहेब को देखिए, जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें उनकी पेंशन बंद करवा दी थी। इसके बाद वीर कुंवर सिंह, जो बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, वो देश की भावना से नहीं, उनकी ज़मींदारी खत्म हो गई थी, इसलिए ये पीर अली दुकान बंद हो जाने के कारण लड़ा था। यानी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। हमारे लिए वो स्वर्णकाल होता, क्योंकि अंग्रेज आए थे तो हमें बहुत कुछ सिखाए भी थे। हम लोग इतने असभ्य थे कि सती प्रथा के नाम पर लड़कियों को जला देते थे। हम इतने असभ्य थे, लड़की पैदा होते ही उसका गला दबा देते थे। हम लोग विधवाओं को जीने नहीं देते थे। अंग्रेज बहुत कुछ सिखाए हैं।
समस्या यह हो गया कि अंग्रेज बहुत लंबे समय तक रह गए। यदि 1857 में हम आज़ाद हो गए होते तो बहुत बेहतरीन होता, क्योंकि उस समय तक भारत में इंसानियत थी बहुत हद तक और हम अपने देश का निर्माण अपने ढंग से किए होते। लेकिन जो 90 से 95 साल एक्स्ट्रा लग गया तो वो 90 साल में भारतीयों को भारतीय रहने ही नहीं दिया, क्योंकि जब पीर आयोग का गठन हुआ तब 1857 के बाद तो उन्होंने कह दिया कि यदि भारतीयों में एकता की भावना आ गई तो ये किसी भी शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इन्हें एक होने ही मत दीजिए। तब अंग्रेजों ने कहा अच्छा, अब जाति के नाम पर लड़ाओ, भारतीयों को ऊंच नीच के नाम पर लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ाओ। इसलिए भारत अभी भी इतना डेवलप या विकास नहीं कर पाया है। तो ये हमने 1857 की क्रांति विस्तार से इसे समझा, कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुई, इसका स्वरूप क्या था। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम आपको अभी वस्तुनिष्ठ करवा रहे हैं, कितने 120, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं MCQ के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि अपनी सुबह प्रातः 11 बजे SSC का बैच चल रहा है, दोपहर 3 बजे हिंदी का चल रहा है यूपी पुलिस और SSC GD और कई आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, है ना। और रात के 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है। लेकिन हमने आपसे बोला था कि संडे बाई सुपर संडे, संडे नहीं सुपर संडे, हम आपको एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज वीडियो, है ना, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाएंगे जिसमें उस टॉपिक से जुड़े हुए पूरे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। और भारत की कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन है, एक कॉम्बिनेशन है और सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ज़रूरी यह है कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि स्किप कर दिया तो एक क्वेश्चन से संबंधित जो आपको फैक्ट बताए जाएंगे उससे आप वंचित हो जाओगे। तो कृपया करके इसको स्किप ना करें और इस वीडियो को अच्छे से देखें, है ना, क्योंकि इसको हम डिटेल पढ़ा चुके हैं और डिटेल पढ़ाया। आज MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बारी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो आपका एक लाइक करना बहुत ज़रूरी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन 1857 की महान क्रांति। अब इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है ये अपन आप देखते हैं। तो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ हम आपको फैक्ट बताएं चल रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो चलते हैं 1857 की क्रांति, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 120। तो 120 क्वेश्चन के साथ आज का हम ये महायुद्ध लड़ेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन के साथ और अच्छे से ये परीक्षा में आएगा, इतना 100% हमारा कहना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो कौन थी हमने बताया था आपको, रानी विक्टोरिया। इंग्लैंड की पहली महारानी थी 1857 की क्रांति के समय रानी विक्टोरिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ये हुआ था 28 मार्च 1857 को, जो 1857 की क्रांति हुई थी 28 मार्च 1857 को। इसमें इंग्लैंड की महारानी थी रानी विक्टोरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से सुनिएगा और लगाइएगा। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन था? तो ये बताना है आपको। तो 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन सा? बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बहादुर शाह द्वितीय की बात की जाए तो जी कहाँ से आए थे, कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था? तो ये थे दिल्ली से। तो जी तथ्य लिखना, दिल्ली से कौन आया था 1857 की क्रांति में भाग लेने? तो वो आए थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? तो ये आपको बताना है। तो भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार आईएएस, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे पाम स्टर्न, जो ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हमने बताया था कि घर घर एक संदेश के माध्यम से संदेश पहुंचा जा रहा था कि कमल और चपाती की रोटी, मतलब कमल और चपाती। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अपना, कमल और चपाती, है ना। 1857 की क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था एनीसन। और एनीसन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत शानदार लिए गए हैं, परीक्षाओं में आएंगे इतनी गारंटी है। बस एक बार 120 क्वेश्चन और उसके साथ जो फैक्ट बता रहे हैं उन्हें सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1857 की क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रण करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ध्यान रखना, कैंपबेल। कैंपबेल किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा किसने दी है? तो इन जी 1857 की क्रांति को कई नामों से जाना जाता है। इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध की कड़ी भी कहा जाता है। लेकिन ये कहा किसने था? तो ये कहा था होम्स ने। तो होम्स आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो यह किसने कहा था? ध्यान रखना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी 1857 की क्रांति को कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था? तो ये कहा था बीडी सावरकर में। तो बीडी सावरकर ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें सुनिएगा, लगाइएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10। 1857 की क्रांति को धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी है? तो धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है ये 1857 की क्रांति। तो ये कहा किसने था? तो ये कहा था रीज ने। किसने कहा था? रीज ने, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है। देखो कई नाम है इसके, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बर्बरता की संज्ञा दी, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो ये कहा डिजरायली और अशोक मेहता ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र कहा गया। तो हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा? क्योंकि आपको पता है इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी। तो गाय हिंदू धर्म का काफ़ी मान्यता प्राप्त एक माता के समान इसको पूजा जाता है, भगवान के समान। और सुअर देखें तो सुअर पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में बैन है, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम संयंत्र भी कहा। और जो कहा किसने था? तो जी कहा था जेम्स आउट्रम और टेलन ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति के संबंध में, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ना ही से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना ही प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो ये कहा किसने था? इसे कुछ नहीं कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर.जी. मजूमदार, जो ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, लगाइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहा, लेकिन ये सैनिक विद्रोह कहा किसने था? तो ये कहा था लॉरेंस और सीले ने, इनने भी कहा था। ट्रेविलियम और होम्स ने, इनने भी कहा था। सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास, तो तीनों ने कहा था इसे सैनिक विद्रोह। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 1857 से संबंधित एक पुस्तक भी है जिसका नाम है 1857, बस पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने, जो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? तो सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाता है? एस.एन. सेन को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाली प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? तो प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? तो ये है सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन हैं कि नहीं हैं। तो एक बार ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये पुस्तक किसने लिखी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857 एक अलग पुस्तक है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर, जो ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी लिखी है बी.डी. सावरकर ने, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ बी.डी. सावरकर ने किस भाषा में लिखा है? देखो बी.डी. सावरकर ने तो लिखा है, लेकिन किस भाषा में लिखा है? तो जी लिखा है मराठी में। किस में लिखा गया? मराठी, जो महाराष्ट्र में अधिकांश बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपोय म्यूनिटी ए रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट मतलब क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी R.C. मजूमदार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेवेलियन के लेखक कौन है? तो इसी क्रांति पर एक पुस्तक लिखी द ग्रेट रेवेलियन, जिसके लेखक कौन है? तो जिसके लेखक हैं अशोक मेहता, जो ऑप्शन ए में भली भांति आप देख पा रहे हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी ये भी 1857 से संबंधित है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये बताना है। तो इस ग्रंथ के लेखक हैं होम्स। कौन है? होम्स चाचा। तो होम्स चाचा हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? तो ये भी पूछा जाता है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन, बिल्कुल करेक्ट है, पार्मस्टन था। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यानी ऑप्शन ई ए सभी। तो ए सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस, सीले और ट्रेबेलियम और होम्स ने कहा था क्या? हाँ कहा था, ठीक है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरायली और अशोक मेहता। हाँ तो ये भी सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। ये भी सही है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी चारों कथन सही हैं। तो ई वाला ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध कहा था 1857 को किसने? होम्स ने। सही है, होम्स ने ही कहा था। हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और टिलन ने जी कहा था। धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? रीज ने। हाँ ये भी सही है। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था? R.C. मजूमदार ने। तो चारों कथन सही है, यानी अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो एक बार कमेंट और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुस्तक और लेखक, तो ये पुस्तकें दी गई हैं, इसकी यहाँ ये लेखक दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये पुस्तक लिखी है बी.डी. सावरकर ने, बिल्कुल करेक्ट। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसने लिखी? बी.डी. सावरकर ने। हाँ ये भी करेक्ट। सिपोय म्यूनिटी ए रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखी? R.C. मजूमदार ने, बिल्कुल करेक्ट। 1857 सिर्फ पुस्तक का नाम है, जी पुस्तक किसने लिखी? S.N. सेन ने, बिल्कुल करेक्ट। तो इसके चारों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? तो आपको राजनीतिक कारण बताना है। तो लॉर्ड
डलहौजी की राज हड़प नीति बिल्कुल करेक्ट था। अवध का विलय 1856 में, सही है। अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सा क्षेत्र जीता था? अवध का, क्योंकि अवध जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, तो अपने में अंग्रेजों ने अवध को मिला लिया था 1856 में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण क्या था? भारतीय जनता पर अत्यधिक कर की वृद्धि, उद्योगों का पतन, है ना, अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली। तो तीनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? तो सामाजिक कारण बताना है। तो विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट। एल बरोनो द्वारा दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट जी। क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबली का अंत किया गया था 1844 में, बिल्कुल करेक्ट। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह पर कानून बना था 1856 में, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, सभी सही हैं। और ये पूछे जाते हैं सती प्रथा का अंत 1829 में किसने करवाया था? विलियम बेंटिंक। दास प्रथा का अंत 1843 में एल बर्नो द्वारा, तो इन्हें भी याद रखना। नरबली का अंत 1844 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, और विधवा विवाह और बाल विवाह पर कानून किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। तो उपर्युक्त ई वाला अपना जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति का निम्न में से धार्मिक कारण क्या था? तो जी बताना है धार्मिक कारण क्या था। 1806 का कानून सैनिकों को दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने, तिलक लगाने आदि पर प्रतिबंध, बिल्कुल करेक्ट। 1813 की चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? ईसाई मशीनरी को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा, बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक कारण था। धार्मिक अयोग्यता का कानून 1850 में आया, जिसके तहत धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान, यानी तीनों ऑप्शन अपने करेक्ट हैं धार्मिक कारण। तो प्रयुक्त सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे? तो सैनिक कारण क्या था? भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव, बिल्कुल करेक्ट। डाक खाना अधिनियम 1854 में आया, मुक्त पत्राचार पर रोक लगा दी गई। अगला अवध का विलय 1856 में हुआ, बिल्कुल करेक्ट। अफगान का युद्ध 1839 से 42 में अंग्रेजों की हार सैनिक कारण था, बिल्कुल करेक्ट। लॉर्ड कैनिंग का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में आया, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई, बिल्कुल करेक्ट। तो अपने पांचों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न आप कलेक्ट किए हैं, इसलिए एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण क्या था ये बताना है। तो हमने बताया था एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेसफील्ड राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एनफील्ड राइफल का जो विरोध किया था वो किसने किया था? तो वो किया था दमदम के सैनिकों ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? दमदम के सैनिकों ने किया था, लेकिन कब किया था? तो जी किया था जनवरी 1857 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का है, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी? तो कब पहुंची थी? तो ये पहुंची थी मार्च 1857 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह पहला भारतीय कौन था? तो वो था कौन सा? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। और सबसे पहले कारखानों में जो ये चर्बी वाले कारतूस बन रहे थे, इनको भी किसने देखा था? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने देखा था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मंगल पांडे ने कब सार्जेंट
ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी, तो कब मारी थी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मारी थी कब, 29 मार्च 1857 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन पर, अंतिम क्वेश्चन नहीं है, 39 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर चलने के पहले आपको बता दें, इन क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और प्रश्न क्या है अपना, मंगल पांडे ने कब सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी। तो हमने बताया था आपको कि मंगल पांडे ने इनके कारखानों में देख लिया था कि गाय और सुअर की चर्बी बन रही है। और मंगल पांडे थे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। जो क्वेश्चन आएगा अभी, तो अभी से याद रखना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। और इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूज और लेफ्टिनेंट जनरल बाग को गोली मारी थी। लेकिन ये गोली कब मारी थी ये पूछा जाता है। तो मारी थी कब, 29 मार्च 1857 को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको पता होना चाहिए मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये कहाँ के थे, मेरठ। मेरठ में एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो अपना, वो क्या है, मंगल पांडे को किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। तो अभी बोला 34वीं, कौन सी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, काफ़ी ताकतवर थे। और जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 40। थोड़ा हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। तो एक सैनिक था जिसकी वजह से मंगल पांडे गिरफ्तार हुआ था, तो उसका नाम था पलटू। कौन से थे, पलटू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो किसने दिया था, आपको पता है, मंगल पांडे। किसने दिया था, मंगल पांडे। इन्हें फांसी कब हुई थी, 8 अप्रैल 1857 को, बैरकपुर छावनी में, है ना, क्योंकि इन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। अगला, मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी। तो अभी बताया कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ईश्वरी प्रसाद जी को कब फांसी दी गई थी। ईश्वरी प्रसाद ये भी एक सैनिक थे, तो इन्हें फांसी कब दी गई थी। तो ये दी गई थी 21 अप्रैल 1857 को, जो ऑप्शन बी में भली बात यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया था। तो 10 वर्ष का कारावास दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 मई 1857 को, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन, वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो वास्तविक रूप से कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी, तो ये बताना है। तो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, बताया हमने आपको, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का 49। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था। तो मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। तो किया था 11 मई 1857 को। और जी आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। और अपना यहाँ पर अर्धशतक घलने वाला है, तो आप सभी कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करोगे तो हमें उत्साह या मोटिवेट हो गए हम, है ना, जिससे और अच्छी वीडियो हम आपको लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था। तो मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किया था 12 मई 1857 को, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 का हम टीका करने जा रहे हैं 51 रुपये का। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें अपने लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से कौन कर रहे थे, आपको पता है? तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जो वो ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हर व्यक्ति का जो नेतृत्व कर रहा था वो सिर्फ अपने हितों के लिए सोच रहा था, ना कि दूसरों के हितों के लिए, ना कि देश प्रेम की भावना से। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली के सैनिकों, दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। लेकिन दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बख्त खान है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन नंबर होने वाला है। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी दिल्ली के विद्रोह में मारा गया था? तो कौन सा था? निकलसन। और निकलसन आपको ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने? हडसन ने। किसने किया था? अंग्रेज अधिकारी हडसन ने दिल्ली के विद्रोह का दमन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस पर प्राप्त कर लिया था? तो किस पर प्राप्त किया था? तो ये किया था दिल्ली पर। तो दिल्ली आपको ऑप्शन डी में नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 56 होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? तो आपको पता है बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था? बर्मा। बर्मा का कौन सा स्थान? रंगून। और बर्मा को अब क्या बोलते हैं आप? म्यांमार। किस नाम से जानते हैं? म्यांमार देश, जो भारत के पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम की उपाधि किसे दी थी? तो जो बताना है, तो किसे दी थी? बख्त खां को। बख्त खां किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था जी आपको बताना है। तो लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से कौन आई थी? बेगम हजरत महल। और क्यों आई थी? क्योंकि अपने हित के लिए, इनके पति का नाम था, इनके आशिक महबूब का नाम था वाजिद अली खां, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो उनका बदला लेने के लिए आई थी बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 20 मई 1857 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी यह वीडियो देख रहा है, अगर उसे किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई जाए, ज़रूर बताते चले, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था 1857 के विद्रोह का दमन? ये आपको बताना है। तो उस अंग्रेज का नाम है कैंपबेल। कैंपबेल किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना पूरा जीवन खो दिया था? तो जनरल नील सही है, हैवलॉक सही है, सर हेनरी लॉरेंस सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? तो कहाँ चली गई थी जी आपको बताना है। तो वो चली गई थी नेपाल। ऐसे दो व्यक्ति थे जो बच गए थे। एक कौन से थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो रंगून चले गए थे, बर्मा, है ना। और बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी? नेपाल। तो ये दो क्रांतिकारी बच गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कौन आया था? नाना साहेब और तात्या टोपे। याद रखना, नाना साहेब और तात्या टोपे। लेकिन कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये पूछा जा सकता है। तो हुआ 5 जून 1857 को, जो आपको ऑप्शन किस में दिख रहा होगा? बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमने अभी बोला कि यहाँ पर देखना, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहेब ने। लेकिन नाना साहेब के वश की बात नहीं थी, तो फिर यह विद्रोह किसे सौंप दिया? विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? नाना साहेब। और नाना साहेब ऑप्शन में ना होगा तो उस कंडीशन में तात्या टोपे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये थे बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत पूछा जाता है। तो नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। कौन से थे? धोंदू पंत। और धोंदू पंत आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहे होंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना आपका सबका सही हो जाएगा। अगला है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो बात तात्या टोपे को बोलते थे रामचंद्र पांडुरंग, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें कि सबसे बाद में 1857 की क्रांति में सबसे बाद में फांसी किसे दी गई थी? तात्या टोपे को, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, और इस सेशन का जी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, 1857 में नाना साहेब की कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो किसने किया था जी आपको बताना है। तो किसने किया था? कैंपबेल ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है 70, 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जी बताना है। तो ये किया था लक्ष्मीबाई ने, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो था मणिकर्णिका। कौन सा था? मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ अकेली मर्द है ना? तो हमने आंसर भी बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई को ही अकेली मर्द कहा था सभी क्रांतिकारियों में। और किसने कहा था? ह्यूरोज ने। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता, सॉरी पिता नहीं, यहाँ पति पूछा गया, तो पति का नाम क्या था? गंगा राव। गंगा राव। और इनके पुत्र थे जो, उनका नाम क्या था? दत्तक पुत्र, जिनका नाम था दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्वेश्चन क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, तो कौन थे? दामोदर राव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? ह्यूरोज ने। और ह्यूरोज किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अपन ने 75 प्लस क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। लेकिन इनकी जो जी बिलोंग कर रही थी, इन्होंने नेतृत्व किया था, वो किया था झांसी की रानी, यानी इनका जन्म हुआ था वाराणसी, है ना? और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर दिखेगी आपको? ग्वालियर में। तो जी क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? अभी बताया, तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है? ग्वालियर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है पहले आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ? बिहार। तो बिहार के जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कौन कर रहा था? बाबू कुंवर सिंह, है ना? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो असम से विद्रोह कौन कर रहा था जी, आपको बताना है। तो बेगम हजरत महल तो लखनऊ से थी, बाबू कुंवर सिंह बिहार से थे, तात्या टोपे कानपुर से, तो बच्चे एक ही। तो आप को अगर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो असम के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? दीवान मनीराम दत्त ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? तो क्षेत्र दिया और उसका नेतृत्व दिया, तो जी आपको बताना है। तो पटना से कौन थे? पीर अली, हमने बोला था ना, पीर अली। दानापुर से कौन थे? हरिकिशन सिंह। जगदीशपुर से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, है ना। तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी, और डी में उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक तरफ क्षेत्र दिए हैं और एक तरफ क्या उनके दमन दिए हैं। तो अगर अपन देखें कि पटना का दमन किसने किया था, तो विलियम टेलर ने, बिल्कुल करेक्ट। जगदीशपुर में बिहार में पड़ता है, उसका विलियम टेलर ने, बिल्कुल करेक्ट। लखनऊ में कैंपबेल ने, कानपुर में कैंपबेल ने, झांसी रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो उसके विद्रोह को किसने दबाया था? ह्यू रोज ने। तो ये सभी कथन सही हैं, यानी एफ अपना करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्षेत्र और नेतृत्व दिए हैं, तो जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद से किसने कौन थे? लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। और राजस्थान की कोटा की बात करें तो कौन थे? जयदयाल हरदयाल। यानी सभी कथन अपने सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक तरफ क्षेत्र दिए हैं और एक तरफ नेतृत्व दिया है। तो याद रखना, मथुरा से कौन नेतृत्व करेंगे? देवी सिंह, बिल्कुल करेक्ट। गोरखपुर से कौन कर रहा था? गजाधर सिंह, बिल्कुल करेक्ट। फैजाबाद से कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला साहब, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहते थे? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्न में से किसे 1857 का फौलादी शेर कहा जाता है? तो अंग्रेजों का दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो इसे ही 1857 की क्रांति का फौलादी शेर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो किसको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था? वही शेर, कौन शेर? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 87। और 87 क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? तो क्या थे ये बताना है। तो सीमित सहभागिता, बिल्कुल करेक्ट। प्रभावी नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल करेक्ट। संसाधन की कमी, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं असफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? जमींदारी वर्ग ने नहीं लिया था, क्योंकि इनके पास तो वैसे ही पैसा था। शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्हें पता था कि जी 1857 की क्रांति जो हो रही है वो देश प्रेम की भावना से नहीं थी, अपने हित के लिए थी, इसलिए शिक्षित वर्ग ने भी भाग लिया। बड़े व्यापारी भी जब समझते थे इस बात को तो नहीं लिया, सभी ने अपने हित के लिए लिया था, तो वो ही लड़े जिन्हें कुछ चाहिए था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन इस सेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 89। 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? तो बिल्कुल यहाँ से ज्यों कि त्यों आपको परीक्षाओं में नजर आएंगे क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 90। किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र वही कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1858, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का, किस अधिनियम को भारत की जनता का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत की जनता का मेग्ना कार्टा कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? तो विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको सबसे पहले इलाहाबाद के किस पार्क में पढ़ा गया? मिंटो पार्क। लेकिन ये पढ़ा किसने था? तो वो पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया है ना? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत? तो किस अधिनियम के तहत? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा? तो किसे सौंपा? तो ये सौंपा ब्रिटेन के क्राउन को, जो दिख रहे होंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो जी कब की थी? 1 नवंबर 1858, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहे होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 होने वाला है, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? तो भैया भारत में पहले भारत सचिव का पद नहीं था, तो ये किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो जी लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1858, जो ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता के लिए 1858 ईस्वी में भारतीय परिषद का गठन किया गया? तो किसकी सहायता के लिए किया गया था? तो भारत सचिव की सहायता के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का 98, भारत सचिव की परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, बिल्कुल करेक्ट भारत सचिव में परिषद में, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, बिल्कुल करेक्ट। 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे, बिल्कुल करेक्ट। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया? तो पहले गवर्नर जनरल, पहले कौन सा पद चलता था? गवर्नर। गवर्नर के बाद क्या है? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के बाद आया वायसराय। तो जी वायसराय किस एक्ट के तहत रखा गया, जी पूछा जा रहा है। तो जी किस एक्ट? भारत शासन अधिनियम 1858। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का 100 हम शतक लगा चुके हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का प्रथम वायसराय बना कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, है ना? तो ये क्वेश्चन याद रखना। और बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो क्या बोलोगे आप? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था अपना कौन सा, बताइए आपको। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यहाँ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिसको हम 120 क्वेश्चन लाए हैं इस सीरीज में, हमने 100 कंप्लीट कर लिए। तो जिसको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताए। और आप सभी बताएं कि हम पर कितने क्वेश्चन बने हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं इन 120 में से, है ना? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? अभी बताया था भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया था? तो किस घटना के बाद? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 103, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत इनकी नीति को समाप्त कर दिया गया था? तो वो अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 104। भारत शासन अधिनियम जो 1858 में हुआ था के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया, बिल्कुल करेक्ट। एक भारत सचिव पद का गठन हुआ, उसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, बिल्कुल करेक्ट। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया, बिल्कुल करेक्ट। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब ई वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? तो मुगल वंश का अंत, बिल्कुल करेक्ट। कंपनी का अंत, बिल्कुल करेक्ट। सेना का पुनर्गठन, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। ये भी कई बार पूछा गया है यूपीएससी में। 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या था? तो ये अनुपात क्या था? तो भारतीय सेना और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात तो क्या था? 2:1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में सर्वाधिक थी? तो हमने बोला था सबसे बड़ा उस समय जो क्षेत्र था वो कौन सा था? अवध। यहाँ पर राजा महाराजा बहुत बड़े थे, क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांत से की थी? तो सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांत से हुई थी? गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत, जो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये बताना है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता, जो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 110। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? तो ये किया था नामधारी सिखों ने। सिखों के 10 गुरु थे, है ना। पहले गुरु नानक देव और अंतिम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 10वें गुरु कौन थे। तो इसका सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? तो नामधारी सिखों ने, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 111। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? तो उर्दू कवि ऐसा कौन सा था जिसने स्वयं देखा था? तो वो था मिर्जा गालिब। कई बार पूछा जाता है मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये थे आगरा के। कहाँ के? आगरा के। जिन्होंने पूरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय एक दिन के लिए देश की राजधानी घोषित किया था? आपको पता है भारत की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद भी बनी थी, जिसे आपातकालीन मुख्यालय के नाम से जाना गया। तो ये घोषित किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो कौन सा क्षेत्र नहीं हुआ, है ना। तो ये बताना है। तो लखनऊ ने भाग लिया था, कानपुर ने लिया था, दिल्ली ने भाग लिया था, लेकिन चित्तौड़ ने भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 115। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, जो ऑप्शन बी में आपको भली भांति दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 116, और इसमें हमने 1 से लेकर 120 क्वेश्चन लिए हैं, तो इन्हें स्किप ना करें, अच्छे से ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे आपकी पूरी 1857 की क्रांति फिनिश हो जाएगी और इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपको 120 के 120 याद हो गए। इसके बाद 116, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो सबसे कमज़ोर कड़ी किसे कहा जाता है? बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता था, और जी कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? तो वो था कैंपेवेल। कौन था? कैंपेवेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने
1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो किसने लगाया? जीनत महल ने। किसने लगाया था? जीनत महल। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये 1857 की क्रांति हुई जीनत महल की वजह से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो जी कौन सा आयोग है? तो जी बताना है पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ हम आपको बताएं कि पील आयोग का गठन 1857 की क्रांति के बाद हुआ था और यही वह आयोग है जिसने कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम भारत का हर एक व्यक्ति अगर एकजुट हो गया, एकता में आ गया, तो भारत की किसी भी शक्ति को उखाड़ फेंकेगा। और इस बात का अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो अंग्रेज़ों ने अपने भारतीयों को, हम सबको जाति के नाम पर लड़ाया, भेदभाव के नाम पर लड़ाया, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाया, इसी पील आयोग की वजह से। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना। अगला क्वेश्चन इस सेशन का और ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि हमने आपके लिए 1857 की क्रांति से संबंधित पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लगाइए, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट का कार्य करता है। इससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन क्या है? 120। 1857 की क्रांति में किसे मानसिंह के द्वारा धोखा दिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तात्या टोपे। और आपको एक चीज़ बताएं, 1857 की क्रांति में सबसे बाद में किसको फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को। कब दी गई थी? सन 1859 में, है ना। तो यहाँ पर अपने सेशन का अंत होता है एमसीक्यू की वजह से। और हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया है ना, विस्तार से समझा दिया है। तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। याद रखना हमें और हम आपको। तो तब तक के लिए नमस्कार।